दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे भी एक न एक दिन मरना अवश्य ही है, और यही इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा सत्य है। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक की प्राप्त होती। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक कई नियमों का पालन करना पड़ता है, और आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको इसी प्रश्न के उत्तर बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की इन बातों को जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये जानने से पहले हमको आपको बता दें कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या कभी कभी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को घर पर ही रखा जाता है और उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। या अगर किसी की मृत्यु पंचक समय होती है तो उसके शव को भी घर पर ही रखा जाता है, और जब पंचक काल खत्म हो जाता है तब उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद या पंचक समय में अंतिम संस्कार किए जाने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसी स्थिति में दाह संस्कार नहीं किया जाता और शव को घर पर ही रखा जाता है, और शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, और कोई ना कोई व्यक्ति मृतक के शरीर की रखवाली करता रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते बिल्ली जैसा जानवर शव को नोच खाएंगे। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैसे ही मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में भी वैसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ने पर उससे दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि शव के चारों ओर धूप या अगरबत्ती जलते रहना चाहिए, क्योंकि शव से आने वाले दुर्गंध चारों ओर ना फैले। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ देव के पूछने पर भगवान विष्णु बताते हैं कि इसके अलावा अगर मृतक के पुत्र या पुत्री पास नहीं होते तो भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मृतक के पुत्र या पुत्री उनके शव को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता और वह युगों युगों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता। इसके अलावा भगवान विष्णु बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी के शव को जलाया दिया जाए, अर्थात अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो उस मृतक की आत्मा असुर दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और इसी वजह से हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। उसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं कि रात में मृतक के शरीर को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रात में आसपास भटक रही बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक के साथ साथ उनके परिजनों को भी हानि हो सकती है, और मृतक आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। इसीलिए रात को शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।